आप लोगों ने फिटजी कोचिंग सेंटर की बात सुनी होगी। ये जेई, नीट और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और अब आप देखिए, टॉपर्स हर साल टॉपर्स देने की बात करते रहते हैं और इसीलिए बच्चे इनकी तरफ जाते भी हैं। और कई शहरों में इन्होंने अपने सेंटर बंद कर दिए हैं। बंद कर दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मन, आप पूरी कोचिंग संस्थान बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। लेकिन आप देखिए, जिस मझधार में छात्रों को ले आकर आपने छोड़ा है, ये गलत था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर नज़दीक हैं। आप चाहे जेई की बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, और भी एग्जाम की बात कर लीजिए, और बीच में इस तरह से बच्चों को छोड़ देना, उनके साथ खिलवाड़ है एक तरह से। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया वो हम कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है। हम जहाँ भी जाते हैं टॉपर्स की फोटो ही फोटो लगी रहती हैं, और बोले कि वो टॉपर्स हर कोचिंग का नाम लेते रहते हैं। तो मैंने बोला, वो तो व्यवस्था होती है ना पैसे की। अगर एक कोई आप टॉपर बन जाए, आपको हर कोचिंग 50-50 लाख रुपए दे दे, तो आप तो उनकी बाहे बाही लूटने लग जाएंगे। आप कहेंगे भैया हमने वहाँ से टेस्ट लिया था, हमने वहाँ इंटरव्यू दिया था, वहाँ से हमने ये किया था, वहाँ से वो किया था, वहाँ से फिजिक्स पढ़ी थी, वहाँ से केमिस्ट्री पढ़ी थी। आप सब कोचिंगों को योगदान दे देते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि उस कोचिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया करिएगा। भाई वो कोचिंग संस्थान उस लेवल का पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा पा रही है। आप जिस लेवल का आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कोचिंग वाले के चक्कर में मत आया करिएगा। वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है। और वो हर टॉपर का मैंने देखा है। सिविल सर्विस की बात कर लेता हूँ, यूपीएससी के टॉपर हर कोचिंग में देखने को मिल जाएंगे। एक टॉपर की मैंने फोटो देखी, 10-20 कोचिंग में लगी हुई है। और वो कहता है हमने यहाँ से टेस्ट लिया था, यहाँ से हमने मॉक टेस्ट, यहाँ से इंटरव्यू के लिए, यहाँ मॉक परीक्षा के लिए, यहाँ प्रीलिम्स के लिए, यहाँ इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, यहाँ से। अरे भैया, सब कोचिंगों से आपने पढ़ा हुआ है, और कब सब कोचिंग से व्यवस्था हो जाती है पैसे की, लेन देन की। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सोच समझ के लिया करिएगा। और क्या भयंकर, ये आप देखते हैं कि लूट मची हुई है। सबसे अच्छा बिजनेस भारत में अगर कोई चल रहा है तो वो शिक्षा क्षेत्र का बिजनेस है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें बर्बाद भी हो जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो दिखावट है ना। बायजूस की देख लीजिए क्या हालत हुई। आप देखिए उसने कितना एडवाइट मतलब ऐड किया, आप देखेंगे कितना ऐड दिया। जहां देखिए वहां पोस्टर ही पोस्टर, पोस्टर ही पोस्टर बार। जो उन्होंने कोचिंग संस्थान में जो वर्कर रखा हुए थे, जो शिक्षक रखे हुए, उनकी सैलरी हाई थी। और बाद में आप देखते हैं कि छात्र भी समझदार हो गए, वो ऑनलाइन में 4-5 हजार में रुपये में काम चला ले रहे हैं, तो वो उससे गिरा धड़ाम। और जो ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया ना शिक्षकों ने, इससे आप देखते हैं कि जो कोचिंग संस्थान में बहुत बुरी तरह से पिट गए। इन्हें आप देखिए, यूट्यूब पर पढ़ाने में ज़्यादा खर्च तो आपका है नहीं है, और बच्चों को भी अगर 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार में पढ़ाई मिल जा रही तो उनके लिए भी अच्छा है। और यूट्यूब पर मैं कह रहा हूँ कि इन कोचिंग संस्थान से भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप में सही दिशा में चलने की क्षमता है ना, और आप में अपने आप को कंट्रोल रखने की क्षमता है ना, तो आप घर बैठ के, किसी गांव में बैठकर, किसी जंगल में बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो आप देखिए बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, भैया नहीं निकल रहा उनका पेपर। मैं बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, और उनका पेपर निकल जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आज के समय में सही दिशा का होना, सही तरीके का पढ़ाई से होना, ये बड़ा जरूरी है। स्मार्ट तैयारी का समय बचा हुआ है। समझ में आ रहा है। आजकल आप देखते हैं कि आपके स्मार्टफोन ने दुनिया आपके हाथों में रख दी है, आपके सामने रख दी है। और अब आपको तैयारी करनी है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कितना टाइम देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समझदार बनिए आप लोग भाई। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं। और जहां आपको माहौल पढ़ाई लिखाई का मिल रहा है, वहां आप पढ़ाई शुरू करिए। सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप तैयारी शुरू करिए। इस पर बार बार विश्लेषण करिए, और देखिए कि क्या उस कोचिंग ने जो पढ़ाई अभी तक पढ़ाई है, वो आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। उसमें सच में क्वेश्चंस आए पुराने क्वेश्चंस पेपर में या नहीं आए उसकी कोचिंग से सही, तो वो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी इस तरह के संस्थानों में क्या है ना, अब तो टीचर्स को सुनने में आ रहा है सैलरी भी नहीं दी कई महीनों से इन्होंने, क्योंकि हाई फाई लेवल के रहते हैं, और बाकी दिखावे में डूब जाते हैं। और अक्सर दिखावा तो डुबाता ही है, ये तो आप भी जानते हैं। तो यही हाल है। और एफआईआर भी हुई है, सुनने में आ रहा है ऐसा भी। छात्र परेशान है, बीच मझधार में छोड़ दिया ना। ना तो एक तो आप उन्हें ठिकाने लगा देते, उन्हें पढ़ा लिखा के पूरा करवा देते, बाद में आप बंद कर देते नई सेशन से। लेकिन बीच में अभी तो एग्जाम है, अभी तो उनके लिए जरूरी था बच्चों के लिए। क्या बोल सकते हैं। और सरकारें भी कुछ इस पर, मैं कहता हूँ कम से कम कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए कि बच्चों की ज़िंदगी से ना खेला जाए। और फिर सरकार अगर ध्यान देती, सरकार सरकारी स्कूलों को सुविधा देती, सरकारी टीचरों पर थोड़ा पाबंदी अच्छे से लगाती कि भैया पढ़ाना पड़ेगा आपको,
तो इन प्राइवेट कोचिंगों वालों का बोलबाला ही ना होता, प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला ही ना होता। अब आप देखिए सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा, और सबसे घटिया पढ़ाई सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है आपको। अधिकतर की बात कर रहा हूँ मैं, अपवाद में कुछ छोड़ देता हूँ। अब हमारे गांव में स्कूल है, उसमें तो आप देखिए जो 5वीं 6वीं में पढ़ता होगा, 8वीं में पढ़ता होगा, भाई उसे इंग्लिश की ABCD पूरी नहीं आती है, उसे गुणा भाग नहीं आते हैं अच्छे से। ये हकीकत बात बनी हुई है। लेकिन कौन देखने वाला है? सबको पता है कि सरकारी स्कूलों में ये हालत है, ये खराब है। टीचर्स को खुद नहीं आता है कुछ, लेकिन कौन रोकने वाला है? कौन कुछ बोलने वाला है? नेताओं को मालूम नहीं है? सबको पता है भाई, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मास्टर जी आते हैं, वो पैर पसा के सो जाते हैं, लीजिए, और सबसे ज्यादा लाखों लाखों सैलरी पा रहे हैं। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कई बार कि भैया इनकी जगह क्या करिए आप, 10 10 15 15 हज़ार में जो अच्छे शिक्षक है ना उन्हें रख दीजिए। और इनमें डर भी रहना चाहिए कि भैया अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा ना, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में यही तो है, इसीलिए आप देख रहे हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो रही है उनकी, ये हाल है। बाकी ठीक है, राम भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए। नमस्कार।